अगर आपका एसएससी कांस्टेबल 2025 की भर्ती में फिजिकल के लिए सिलेक्शन हो गया है और आप फिजिकल में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं, अगर आप 2011 की भर्ती से ले लो, यानी एसएससी की 2011 की भर्ती से और 2025 की अगर आप भर्ती तक आएंगे तो बहुत सारी चीजें इन 14 साल में चेंज हो चुकी हैं। अब आप समझो कि डे बाय डे चीजें चेंज होती हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। यानी जितनी इजीली आप 2011 में भर्ती हो जाते थे, 2025 में इतना आसान नहीं है। सबसे बड़े चैलेंजेस कहां पे आ रहे हैं? वो आ रहे हैं अब आपके डॉक्यूमेंट्स में। और आप सभी को बता दें कि जो भी कैंडिडेट जिनका भी फिजिकल के लिए सिलेक्शन हुआ है, उन्हें पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ सकती है। डॉक्यूमेंट्स में कहां पे दिक्कत आएगी, कौन से कैंडिडेट को दिक्कत आएगी, वो सारी चीजें मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं। साथ ही में अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन मिस मत करना, क्योंकि आप सभी को पता है अभी रिसेंटली बहुत सारे एग्जामिनेशन आप सभी के चल रहे हैं, जैसे स्टेट एग्जामिनेशन हो गए, यूपी में हो गए, राजस्थान में हो गए। इसके अलावा आपके रेलवे के एग्जामिनेशन, एसएससी के एग्जामिनेशन और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब एक कैंडिडेट बहुत सारे एग्जामिनेशन की तैयारी करता है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कैंडिडेट अलग अलग कोर्स परचेज करते हैं, अलग अलग टेस्ट सीरीज लेते हैं, अलग अलग नोट्स परचेज करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब आपको आगे से ऐसे करने की जरूरत नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन मैं आप सभी को देने वाला हूं, जहां पे आपको सभी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे टेस्ट सीरीज की बात कर लें, क्लास की बात कर लें, नोट्स की बात कर लें, सभी चीज एक ही जगह आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो रिसेंटली टेस्ट बुक ने लॉन्च किया है अपना सुपर पास लाइव, और इसमें आपकी जो तैयारी होती है वो केवल 5 रुपए में तैयारी हो जाती है। जी हाँ, केवल 5 रुपए में सभी एग्जामिनेशन की तैयारी, वो भी एक ही जगह। आपको 300 प्लस एग्जामिनेशन की तैयारी मिल जाती है, जिसमें एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग या स्टेट एग्जामिनेशन जिनकी भी आप बात करें, सभी एग्जामिनेशन के लिए आप सभी को मिल जाएगी। 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट आप सभी को मिल जाएंगे, 30,000 प्लस पीवाईक्यू आप सभी को मिल जाते हैं, 10,000 प्लस एक्सपर्ट नोट्स आप सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं, और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि 5 रुपए में आपको टेस्ट बुक पास प्रो मैक्स भी मिलता है, यानी कि अलग से आपको वो सारी चीजें लेने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर आप देखेंगे तो देखो, यहाँ पे स्टडी नोट्स आप सभी को मिल जाते हैं, तो इसके अलावा अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट आप सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो 30,000 प्लस आपको टेस्ट सीरीज देखने के लिए मिल जाएंगी। साथ ही में 300 प्लस कोर्सेज आप सभी को सेंट्रल और स्टेट एग्जामिनेशन के लिए देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप सभी की जो कंप्लीट तैयारी है, कंप्लीट बंडल आप सभी को मिलता है, यानी सभी एग्जामिनेशन की तैयारी एक ही जगह कर सकते हो, वो भी सिर्फ 5 रुपए में। इसके लिए आप सभी को एनरोल कर लेना है और कूपन कोड यूज करना है SDR, क्योंकि अभी जब आप नेक्स्ट टाइम इसे रिन्यू करेंगे, हो सकता है कि अभी आपको डिस्काउंट ना मिले, लेकिन जब भी आप रिन्यू करेंगे तो आप सभी को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और याद रखिएगा, जब आप कूपन कोड यूज करेंगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो फटाफट से जाके एनरोल कर लेना और कूपन कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना। देखो, पहले क्या होता था कि पहले बहुत सारे लोग क्या करते थे कि जैसे किसी अदर स्टेट का डोमिसाइल बनवाया और आराम से भर्ती हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। लेकिन अभी डोमिसाइल को लेके, जैसे पीआरसी हो गया या डोमिसाइल हो गया, इन सभी चीजों को लेके अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा एसएससी सख्त हुआ है, और डायरेक्टली कैंडिडेट को 7 साल के लिए बैन कर दिया जा रहा है, जिससे कि अगले 7 साल वो एसएससी का किसी भी एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेशन ना कर पाए। और इसी की वजह से आप सभी को बता दें कि रिसेंटली जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं फिजिकल के लिए, इन सभी के डोजियर को दोबारा से वेरीफाई किया जा रहा है, जिससे कि कोई भी फेक कैंडिडेट पार्टिसिपेट ना कर पाए। और जब आप फिजिकल के टाइम पे पहुंचेंगे तब भी ये सारी चीजें डिटेल में चेक करी जाएंगी, और उससे पहले भी चेक की जा रही है। यानी कि अब एक प्रोसेस ऐड हो गया है। ऐसे समझो कि देखो, एक फेज के बाद हर बार आपके डोजियर को चेक किया जाएगा और वेरीफाई किया जाएगा कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट तो नहीं है जो आगे के प्रोसेस में किसी भी फर्जी तरीके से एंटर हो जाए। और ये प्रोसेस हर बार चलेगा, यानी कि जब आपने रिटन एग्जामिनेशन दिया तो रिटन एग्जामिनेशन के बाद जब आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे, यानी कि आपका रिजल्ट तैयार हुआ, उस टाइम आप सभी का एक बार यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट होगा, जो कि अभी अंडर प्रोसेस है और प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। और जो भी कैंडिडेट ऐसे पाए जा रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट को नोटिस भेजा जा रहा है कि भाई आपने ये चीज इसमें गलत यूज की है और ऐसा आपने क्यों किया है। जैसे मान लो किसी ने 2 बार एग्जाम दे दिया, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं 2 बार एग्जाम में पार्टिसिपेट कर दिया है, उन्होंने अलग अलग 10th की 2 मार्कशीट लगा दी है, यानी उन्होंने भी फर्जीवाड़ा करने का प्रयास किया है। या ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने डोमिसाइल कहीं और से बनवा रखा है, साथ ही में उन्होंने 10th पास कहीं और से कर रखा है, यानी कि ये भी एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होती है। हालांकि इसमें कुछ जेन्युइन कैंडिडेट भी होते हैं इस वाले केस में, कि मान के चलो आप यूपी के रहने वाले हैं और आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो राजस्थान की है,
तो इसमें क्या है कि एसएससी ऐसे कैंडिडेट को भी डाउट में रख रहा है कि भाई ऐसा रीजन क्या है, स्पेसिफिक इसका रीजन बताओ कि आपके साथ ऐसा क्यों है, और उस चीज को जस्टिफाई करो। जब उसके बाद आगे प्रोसेस में कैंडिडेट को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कैंडिडेट को कहीं पे भी दिक्कत पाई जाती है तो ऐसे में वो बच्चा शक के दायरे में रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट ने यही किया हुआ है कि मान के चलो एक यूपी का बच्चा है जिसने 10th पास की हुई है यूपी से, और फिर वो जाके आसाम का वहां पे रेजिडेंस दिखा रहा है कि मैं आसाम में रहता हूं। अब ये एसएससी को चीज डाइजेस्ट हो नहीं रही कि भाई एक ऐसा बच्चा जो यूपी का रहने वाला है और शुरू से उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यूपी में कंप्लीट हुई है, तो फिर वो आसाम में कहां से आ गया, और आसाम का रहने वाला था तो क्या वो यूपी में पढ़ाई करने गया था? अगर गया था वास्तव में तो क्यों गया था, उसका रीजन क्या है? कि ऐसे मान लो किसी के फादर वगैरह गवर्नमेंट जॉब में, तो उस चीज में तो वो सारी चीजें समझ में आती हैं, या इसके अलावा कोई वैलिड रीजन है तो भी आप उसे जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट फेक लगाया है, गलत तरीके से लगाया है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका भविष्य बर्बाद होने वाला है। उससे बेटर यह है कि आप भर्ती प्रक्रिया में पार्टिसिपेट ही ना करें अगर आपने ऐसा कुछ भी फर्जीवाड़ा करने का प्रयास किया है, क्योंकि ये चीजें दोबारा से पूरी तरह से जितने भी कैंडिडेट हैं उनके पूरे डोजियर मंगा के दोबारा से हर एक सेंटर पे ये सारी चीजें वेरीफाई करी जा रही हैं, और जो भी बच्चा ऐसा मिल रहा है उस बच्चे को नोटिस भेजा जा रहा है। अगर आपके साथ कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप उसका जस्टिफिकेशन दे देना, अदरवाइज अगर आप नहीं देते हैं, जिस टाइम पे आपको बुलाया जाता है अगर आप नहीं जाते हैं तो अगले 7 साल के लिए आपका बैन होना कंफर्म है। यानी सिंपल सी बात इतनी समझ लो कि जो बच्चा मेहनत और ईमानदारी से नौकरी के लिए लगा है केवल उसी को नौकरी मिलेगी, बाकी का जो फर्जीवाड़े के चक्कर में लगा है वो आगे के लिए भी अपना हाथ धो बैठेगा। तो उम्मीद है कि ये चीज आप समझेंगे। अगर आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो आपको बनवाने की जरूरत है या कोई भी करेक्शन करवाने की जरूरत है, जैसे कि देखो आपकी 10th की मार्कशीट, ठीक है, आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, और आपका आधार कार्ड हो गया, ये सभी चीजें, ठीक है, आपका पैन कार्ड हो गया, और आपका जो फॉर्म है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इन सभी डिटेल्स को सेम रखना, ठीक है, बिल्कुल भी गलती मत करना। आपका 10th में जो नाम होना चाहिए सेम होना चाहिए, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में और फॉर्म में। इसमें आपके नाम के साथ साथ आपका फादर्स नेम सेम होना चाहिए, आपकी डीओ भी सभी जगह सेम होनी चाहिए, आपका मदर्स नेम सभी जगह सेम होना चाहिए। ये 4 चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। अगर इनमें कोई भी गलती पाई जाती है यानी मिसमैच पाया जाता है तो फिर आपके सामने दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो पहले इंश्योर कर लो कि 10th की मार्कशीट में, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, एप्लीकेशन फॉर्म में चारों जगह सेम नाम होना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीजें आपस में मैच की जाएंगी और किसी भी चीज में अगर मिसमैच मिलेगा तो फिर जवाबदेही आप ही की बनेगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी फर्जीवाड़ा करेगा वो नौकरी नहीं लगेगा, और इससे कहीं ना कहीं मेहनत और ईमानदारी से तैयारी करने वाले बच्चों को फायदा होने वाला है। और मैं एक और चीज क्लियर कर देता हूं कि जो यूपी, बिहार, राजस्थान या हरियाणा के कहीं के भी बच्चे ऐसे स्टेट में जाके डोमिसाइल बनवा के अप्लाई करते हैं जहां की कट ऑफ कम जाती है, तो भाई कोई फायदा नहीं होने वाला है, आप 100% बाहर हो जाओगे। और उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उनकी वैकेंसी नहीं खाई जाएंगी, उनकी सीट कोई और खाएगा वो भी पूरी तरह से गलत है, और ये अब पूरी तरह से खत्म है। आप ऐसा समझो कि जो बच्चा जहां का है और जो वैलिड बच्चा है केवल वही नौकरी पे लगेगा। अगर आप आसाम के हैं तो आसाम का बच्चा ही वहां पे सेलेक्ट होगा, अदर किसी स्टेट का बच्चा फर्जी डोमिसाइल बना के अगर प्रयास करेगा तो वो सेलेक्ट नहीं होगा। तो उम्मीद है कि ये चीज आपके फेवर में है, और एसएससी लगातार इसमें चीजें ऐड ऑन कर रहा है और सभी सेंटर्स को हिदायत दी गई है कि दोबारा से वेरीफाई करो, कोई भी एक भी बच्चा गलत तरीके से भर्ती नहीं होना चाहिए। इससे संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन अपने पोस्टमैन से टच में रहना कि अगर कोई भी नोटिस वगैरह आता है या आपकी ईमेल आईडी पे आता है या व्हाट्सएप पे आता है तो आप हमें बता सकते हैं, ईमेल आईडी वगैरह पे भेज देना, जिसके बारे में कोई भी चीजें होंगी जो आपके फेवर में हो सकती हैं तो वो भी आपको बता दी जाएंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।